कौन सा ऐसा इकोनॉमिक साइंटिस्ट है जो इस तरह की इक्वेशन क्रिएट करता है कि अगर हम तेल की कीमतें बढ़ाते जाएंगे तो डॉलर की कीमत नीचे आएगी। रुपए मजबूत होने की जितनी इलास्टिसिटी होती है, रुपए कमजोर होने से वो बहुत ज्यादा कम है। इन्होंने ये और तेल को महंगा कर दिया। और जैसे मैंने पहले बयान किया था, अगर तेल महंगा हुआ तो समझे हर चीज महंगी। मखदूम साहब, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बजट के ऊपर एज ए फाइनेंस एक्सपर्ट आपकी राय, और फॉर्मर प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर की हैसियत से आप इस बजट को कैसा बजट देखते हैं, मखदूम साहब? जी शुक्रिया जमील साहब फॉर टेकिंग मी ऑन दिस शो। बजट के लिहाज से मैं सबसे पहले ये बात करना चाहूँगा कि बजट मेकिंग एक्सरसाइज के कुछ असूल होते हैं। आपने एक अगले साल का खाका पेश करना होता है और उनके ऊपर उस खाके को बनाने के लिए एक सेट ऑफ अजम्पशंस होता है। उस अजम्पशन के सेट्स के ऊपर आपको एवेल्युएट किया जाता है कि हाँ, क्या ये हकीकत पसंद बजट है या इसके नज़दीक नज़दीक क्या हम अगला माली साल अपना चला सकेंगे सिलसिला या नहीं सिलसिला चला सकेंगे। इस पर मैं बात करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो इसके अंदर फंडामेंटल फ्लॉज हैं कि इसकी जो फाउंडेशन है उसके अंदर जो सेट ऑफ अजम्पशंस यूज़ किए गए हैं वो ही ठीक नहीं है। आप सबसे पहली अजम्पशन वो महंगाई है, इन्फ्लेशन कि कुव्वत ख़रीद पे जिस लोगों को अफेक्ट होना है और बिजनेसेस को अफेक्ट होना है, उससे टैक्स रेवेन्यू को अफेक्ट होना है, वो 11.5% अज्यूम की जा रही कि इस साल की इन्फ्लेशन होगी आने वाले साल में। 60 रुपये आपको पता है तेल की कीमतों में बढ़ चुका है, आपको पता है कि बिजली की कीमतों में बढ़ाई आ गई है, और आपको ये भी पता है कि इन चीज़ों का इफेक्ट एनर्जी प्राइसेस का एक लैग के साथ आता है सिस्टम के अंदर। अभी ये वो हैं जो इंक्रीजेस इस गुज़श्ता माली साल में हो चुके हैं। अभी तो इनका इम्पैक्ट हमें जुलाई में आना शुरू होगा प्रॉपरली। मैं इन्फ्लेशन को देख रहा हूँ कहीं 25 से 30% के अंदर। ख़ास तौर पे जब आपने जो बजट की हुई है अमाउंट तकरीबन 1350 अरब रुपया इस बजट के अंदर रेवेन्यू की मद में रखा गया है कि ये हम एनर्जी रिलेटेड एक्टिविटी से जनरेट करेंगे, जिसमें आपका लेवी आ जाता है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी आ जाता है, जीआईडीसी आ जाता है गैस के अंदर। फिर आपने अज्यूम किया हुआ है कि आप बहुत सारी सब्सिडीज जो एनर्जी पे दे रहे हैं, जो बिजली पे दे रहे हैं, उनको आप ख़त्म करेंगे। ये 1350 अरब रुपया आप कैसे करते हैं? और अगर आप करते हैं इस सारे को, तो इन्फ्लेशन जो कुव्वत ख़रीद है, ये तो 30% से भी टापने का इसका खदशा है। तो पहली बुनियादी बात जो मैं ये करना चाह रहा था कि बजट के अंदर बड़ा मैटर करता है कि हम इन्फ्लेशन का नंबर क्या अज्यूम कर रहे हैं। उसके बाद ज़रा मैं बात करूँगा अब आपसे कि ऐसी इन्फ्लेशन के अंदर फिर हम एक और नंबर अज्यूम कर रहे हैं कि मुल्क किस जीडीपी के साथ ग्रो करेगा। 5% की ग्रोथ अज्यूम करना रियल जीडीपी का मतलब है कि अगर मेरे मुताबिक अगर 20 से 25% इन्फ्लेशन होती है, मैं कंजर्वेटिव फिगर कह रहा हूँ, वैसे अल्लाह करे इससे भी कम हो, बट खदशात इससे ज़्यादा है। चले अज्यूम करते हैं कि अगर 25% पे भी ये ग्रो करता है, इसका मतलब है कि रियल जीडीपी ग्रोथ की 5% के लिए क्या ये 30% से ग्रो करेगी हमारी इकोनॉमी टू बीट द इन्फ्लेशन? मुमकिन नहीं। अगर 1-2% आज की जिस तरह की एक्सरसाइज है, जिस तरह की ये इस वक्त इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चल रही है, उसके अंदर मैं भी 1-2% इसकी ग्रोथ को देख रहा हूँ। और वो भी मैं देख रहा हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि इतना रिलायंट नहीं होता इन्वेस्टमेंट पे, वहाँ से आएगी। तो मेरे ख्याल से ये 2 बुनियादी असम्पशंस जो हैं ये बड़ी माने-खेज़ हैं। इनको जिस तरह बनाया गया है इस बजट के अंदर से, वो हकीकत पसंद आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा मखदूम साहब, इससे पहले कि मैं पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर बात करूं, अब खान साहब ने एक बात आज बड़ी क्लियर कही। उन्होंने कहा कि जो ट्रेजेक्ट्री थी हमारी इकोनॉमी की, वो टेक ऑफ कर रही थी, दुरुस्त समत में जा रही थी, और अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि 1.5 महीने में जितनी महंगाई इन्होंने कर दी है, इतनी तो हमने 3 साल में नहीं की थी। तो आप एज ए फाइनेंस एक्सपर्ट आप भी यही कहेंगे कि वाकईतन ट्रेजेक्ट्री जो थी वो लिफ्ट कर रही थी? ऐसा नहीं था कि इकॉनमी का बहुत बुरा हाल था और हुकूमत को उस महंगाई, जो महंगाई आप लोगों को में दौर में अंदर थी, उस महंगाई के ऊपर हुकूमत को जाना चाहिए था? देखें, अगर आप सिमत का तयन देखें, वो तो हमने बड़ा अपना सियासी सरमाया खर्च करके 2018 में, 2019 में
बहुत सख्त मुश्किल फैसले किए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जिसके बाद अब मईशत मुस्तहकम हो गई थी। अब ये वाकई इतने सालों बाद आप देख रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ किसी एक गवर्नमेंट का चौथे साल में 6% पे आ जाए, और ये हम नहीं कह रहे, ये तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान कह रहा है, जो कि खुद आके इस हालिया हुकूमत ने प्रेजेंट किया। जी हाँ, जी हाँ। तो डेफिनेट ग्रोथ है, जो चीजें हैं, जो सिमत है, वो ठीक थी। मगर आप एक चीज को जरूर में मद्देनजर रखें सर, कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फ्यूल करती है। मार्च के एंड के अंदर आपका एक्सचेंज रेट 177 था, 202 रुपए के ऊपर नीचे ये इस वक्त हवर कर रहा है। जब भी आपके मुल्क के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। और इस टाइप की ग्लोबल एनवायरनमेंट के अंदर तो हद से ज़्यादा ज़रूरी था कि एक हुकूमत को कंटिन्यूएशन के साथ अपना टेन्योर और इस ट्रैजेक्टरी को आगे लेके जाते हुए पाकिस्तान को मुस्तहकम करना चाहिए। वेरी राइट। अच्छा, अब मुझे एज एन एक्सपर्ट ज़रा समझा दीजिएगा, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग मेरी भी है, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ। ये मुझे बताइए, ये कौन सा ऐसा इकोनॉमिक साइंटिस्ट है जो इस तरह की इक्वेशन क्रिएट करता है कि अगर हम तेल की कीमतें बढ़ाते जाएंगे तो डॉलर की कीमत नीचे आएगी? ये मुझे थोड़ा समझा दीजिए कि ये कौन सी साइंस है सर, कि जितना तेल की प्राइसेस ऊपर जाएंगी, ये मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं, तो उससे हम डॉलर को जो है वो नीचे ले आएंगे और रुपया हमारा मजबूत होगा। इज दैट राइट? सो राइटली सो सर, अगर आप तारीख को उठा के देखें तो ये रुपए मजबूत होने की जितनी इलास्टिसिटी होती है, रुपए कमज़ोर होने से वो बहुत ज़्यादा कम है। बहुत कम हमने देखा है दिहाइयों के अंदर जहाँ रुपये ने अपने आप को गेन बैक किया। जो ये लॉजिक दिया जा रहा है, इसका एक तो काउंटर लॉजिक भी तो देखें। जो आपका मल्टीप्लायर इफेक्ट महंगाई में आता है एनर्जी प्राइसेस की वजह से, आप कोई चीज़ उठा के ले लें, आप अशिया खुर्दनोश उठा लें, आप कोई टीवी खरीदने चले जाएं, माइक्रोवेव ले लें, कोई चीज़ आप लेने जाएंगे, एनर्जी प्राइसेस हर चीज़ के अंदर फैक्टर इन करती हैं, और खाली एक लेवल पे नहीं करती। वो जो ट्रांसपोर्ट करके उनको लेके आ रहा होता है, उसके अंदर वो प्राइस बिल्ट इन होती है। वो जो आपकी दुकान तक पहुंचा रहा होता है, उसमें बिल्ट होती है। जो आप खरीदने जा रहे होते हैं तेल खर्च करके, उसमें बिल्ट हो रही होती है। तो एनर्जी के साथ ये कह देना कि एनर्जी की प्राइस बढ़ाने से डॉलर मुस्तहकम होगा, हमारा रुपी पैरिटी बेहतर होगी और हम महंगाई को भी काबू कर लेंगे, आई थिंक दिस इज लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। ये मैं आपसे सुनना चाह रहा था, क्योंकि शायद लोग मुझे एज अ लेमैन मेरी बात पे इतना यकीन ना करते, लेकिन क्योंकि आप फाइनेंस की मिनिस्ट्री देख चुके हैं पंजाब की, और आप एक्सपर्ट भी हैं, आप बैंकर भी रह चुके हैं। अब आ जाते हैं हमारा टैक्स कलेक्शन की जो अहदाफ रखे हैं इस हुकूमत ने, आपको लगता है कि ये अचीवेबल है? और ऐसे दौर में जबकि लोगों को हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट ही ना हो कि ये जो पैसा इनके पास हम देंगे एज ए टैक्स, ये यूटिलाइज होगा भी राइट जगह पे या नहीं होगा? मखदूम साहब देखें, बहुत डिपेंड करता है। जो आपने बात की ना, ये ट्रस्ट भी बड़ा मैटर करता है इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की एक्सचेकर के अंदर पैसे कितने आ रहे हैं, किस तरह की कलेक्शन जा रही है। जो इन्होंने टारगेट सेट किया है, मेरे ख्याल से इससे ऊपर भी अगर ये जो मेजर्स लिए गए थे, जिस तरह से टैक्स बेस नेट को बढ़ाया जा रहा था विदाउट इवन इम्प्लीमेंटिंग न्यू टैक्सेशन मेजर्स, अगर ये सही टैक्सेशन, सही प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को आगे लेके आते और इनडायरेक्ट टैक्सेशन की जगह जहां जहां गैप्स आइडेंटिफाई हुए हैं, उनकी तरफ अगर ये टारगेटेड अप्रोच के साथ इस बजट के अंदर हमें कुछ ये खदोखाल दिखाते, ये इनिशिएटिव्स दिखाते कि जनाब हम 30 साल से हुकूमत करते आ रहे थे, हमने बहुत सारे अपने लर्निंग की हुई है, तो हम XYZ मेजर लेने जा रहे हैं, जो देखिएगा गरीब आदमी पे कम बोझ पड़ेगा और XYZ तरीके के जरिए हम ये 7 ट्रिलियन इकट्ठा कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से कुछ इंसान बात कर सकता था आगे। हमारे जो हमने अपना एस्टिमेट लगाया हुआ था, हम 8 ट्रिलियन तक भी जा सकते हैं, 7.9 ट्रिलियन के इर्द गिर्द इन दिस अगला जो माली साल आ रहा है, सिर्फ अच्छे सही प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के मेजर्स लेके। जिस तरीके से ये इस चीज़ को आगे लेके जाना चाह रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारा मैंने आपको जिक्र किया कि पेट्रोलियम और ये सारी लेवीज का भी उसके अंदर शामिल है
कि उन्होंने भी ऐड होना है। जीएसटी भी बात कर रहे थे मिफ्ता साहब उस दिन आके कि हम शायद पेट्रोलियम पे लगाएं, चीज़ें करें। मेरा नहीं ख्याल ये मुनासिब होगा, और मेरा ख्याल ये है कि टारगेट से शायद ये इसके अंदर शॉर्टफॉल ज़रूर आएगा। शॉर्टफॉल जरूर उसके आएगा। नुकसानात भी जी उसके जी नुकसानात मैं आपको बता दूं। प्लीज। इस वक्त जो नेट फेडरल गवर्नमेंट के पास तकरीबन रेवेन्यू आएगा ना प्रोविंसेस को देने के बाद, वो तकरीबन बनता है 4.9 ट्रिलियन। आपकी डेट सर्विसिंग और अखराजात मिला के बनते हैं 9.5 ट्रिलियन। तो अगर आप अपना डेट और जो ये सिविल सर्वेंट्स की हम तनख्वाही दे दें तो वी आर एंटरिंग इनटू अ डेफिसिट। तो एक और फिगर जो इसमें बिल्कुल ठीक मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं प्रेजेंट किया गया वो है कि हम फिस्कल डेफिसिट इस साल क्या देख रहे हैं। मेरे ख्याल से ये भी तकरीबन 7 और 9% के दरमियान जा सकता है, जो कि अगेन एक बड़ी ग्रेव सिचुएशन पैदा कर देगा इस मुल्क के लिए। अच्छा मखदूम साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक और बात कही बजट स्पीच के दौरान। उन्होंने कहा कि इस बजट का जो रिलीफ है ये 3 माह बाद पब्लिक को मिलना शुरू हो जाएगा। सबसे पहला तो वो गालिब का शेर है ना, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। तो पहले तो ये नहीं पता कि ये 3 महीने हैं या नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी बात मान ली जाए और आपसे एज एन एक्सपर्ट ये पूछा जाए कि रियलिस्टिकली क्या ये पॉसिबल है जिन फिगर्स के साथ ये बजट के साथ एंटर हो रहे हैं कि हम पब्लिक के अंदर रिलीफ देख सकेंगे आने वाले 3 महीने में। पब्लिक की रिलीफ के लिए अगर किसी हुकूमत ने एक इफेक्टिव मैकेनिज्म बनाया था तो वो कोविड के दिनों में हमें दुनिया के हालात पैंडेमिक में पाकिस्तान ने सबसे अच्छा इफेक्टिव मैकेनिज्म बनाया था एहसास प्रोग्राम के थ्रू। बड़ा एक काबिल सिताइश है जो वो पूरा एक एक्शन लिया गया और हकीकी मानों में लोगों को पैसे मिले, टाइमली मिले। ये जिस टाइप की रिलीफ की बात कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल इस महंगाई के अंदर ये तो बल्कि ऊंट के मुंह में जीरा देने के के मुतादिफ है कि आप 2000 रुपया देने जा रहे हैं। इन्फ्लेशन का हाल देखें और 2000 रुपये से किसकी कुव्वत खरीद में इंप्रूवमेंट आने जा रही है। आई थिंक इनको रीथिंक करना पड़ेगा। और अगर ये बिल्कुल ही कोई नया मॉडल सोच रहे हैं कि जी एहसास क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शुरू किया था और हम कोई नया मॉडल लेके आए, तो मेरा नहीं ख्याल किसी तरीके से ये 3 महीने में कुछ भी कर पाएंगे। अच्छा, तेल की कीमतें अब आपके हमारे सामने हैं, 210 रुपये फी लीटर पेट्रोल मिल रहा है। वैसे आम आदमी के लिए तो बहुत बोझ है, जाहिर है कि जो कमाने वाला तबका है उनके लिए भी ठीक ठाक मसले मसाइल हैं। अभी ये जो लेवी और टैक्स अगर इसमें ऐड करते हैं, आप क्या देख रहे हैं कि किस पॉइंट तक ये जा सकती है पेट्रोलियम प्राइस पाकिस्तानी रुपये में पर लीटर? देखें, इसका दारोमदार होगा कि आपका इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट किस तरह बिहेव करता है। एक बड़ी स्ट्रॉन्ग एजम्पशन इस बजट के अंदर ली गई है कि ये नीचे की तरफ की डायरेक्शन को मूव करेगा। जो इस वक्त के हालात हैं और जिस तरह से इस साल की फोरकास्टिंग की जा रही है, ये नीचे की तरफ नहीं आ रहा। तो जो ये एजम्पशन है कि जी हम तेल में ये लेवीज वगैरह ऐड करेंगे क्योंकि ओवरऑल एक प्राइसेस नीचे आ रही होंगी, मेरा ख्याल है ये एक सेफ एजम्पशन बिल्कुल नहीं है। ये सवाल बहुत ज़रूरी बनता है इस वक्त पूछना कि अगर तेल इसी पे रहा तो क्या ये लेवीज लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे। मेरा नहीं ख्याल ये लेवीज लगा पाएंगे क्योंकि एन एडिशनल 30-40 रुपीज़ का बर्डन आप नहीं पास ऑन कर सकते, और वो है एग्जिस्टिंग लेवल्स पे। मगर जिस तरह की बातें चल रही हैं, 30 से 40 रुपए की तो मिनिमम बात हो रही है कि हमारा इन्होंने ये और तेल को महंगा करना। और जैसे मैंने पहले बयान किया था, अगर तेल महंगा हुआ तो समझे हर चीज़ महंगी, कोई चीज़ आपकी नहीं है जो उसके बाद इसका रेट नहीं बदलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।